जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं मुकेश सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल ट्रू यूपीएससी पर। तो इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि भैया एनसीईआरटी का नोट्स दीजिए, एनसीईआरटी का दीजिए। तो आज फाइनली एनसीईआरटी का नोट्स आ चुका है, ठीक है। तो 6 क्लास से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर क्या है, कब, कहाँ और कैसे। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्या, कब, कहाँ और कैसे चैप्टर का नाम है। आज इसमें पढ़ने को मिलेगा अतीत का अध्ययन। अतीत में मतलब अतीत का जानकारी मिलेगा आपको। देश यानी इंडिया नाम कैसे पड़ा उसके बारे में। आरंभिक नगरीकरण कब हुआ, द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, और तिथियां के बारे में, तिथियों क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। सबसे पहले विंध्याचल या नर्मदा नदी जो है, विंध्याचल में क्या होता है सबसे पहले, विंध्याचल और गारो पहाड़ियाँ जो है, यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले चावल जो उपजाया गया था। यहाँ कहाँ उपजाया गया था, विंध्याचल पहाड़ी के उत्तरी भाग में और गारो पहाड़ियों में। नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के पास जो है कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ पर रहते थे। वहाँ के लोग जो है कुशल संग्राहक थे। विशाल संपदा थी वहाँ का जो मतलब क्षेत्र था वो क्या था, विशाल संपदा थी। आखेटक भी यहाँ पर रहते थे। आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी। शिकारी जो शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, वो क्या करते थे, यहाँ पर रहते थे नर्मदा नदी की घाटी में। भोजन के लिए फलों, जड़ों तथा अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। कौन, आखेटक। यहाँ के जो मतलब लोग रहते थे वो क्या क्या भोजन में क्या क्या यूज करते थे। फल मतलब जड़ होता था, फलों का जो मतलब जड़ होता था वो फल तथा अन्य उत्पादों की वो संग्रह करते थे। सुलेमान कृथर पहाड़ियाँ, सुलेमान या कृथर पहाड़ियाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष गेहूँ जौ उपजाना आरंभ किया था। वहाँ क्या क्या था, मेल फीमेल जो है वहाँ पे गेहूँ उपजाना प्रारंभ किया था, मतलब आरंभ किया था। भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को जो पालतू बनाया गया था, कब, 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में। वहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति, वहाँ की संस्कृति के जैसे ग्रामीण थी। उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियों एवं मध्य भारत के विंध्याचल पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। कहाँ उपजाया गया था सबसे पहले चावल, विंध्याचल पहाड़ी के उत्तरी भाग में और गारो पहाड़ियाँ में। देश यानी इंडिया नाम कैसे पड़ा देश का, हमारे देश का जो इंडिया नाम है वो कैसे पड़ा। यह शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। भारत, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता है भारत शब्द का। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इस शब्द का उल्लेख, भारत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आरंभिक नगरीकरण 4700 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। द्वितीय नगरीकरण जो 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी में, जो महाजनपद काल यानी मगध के नाम से प्रचलित है। पुरातत्वविद कौन थे, क्या करते थे। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करते थे। क्या करते थे, अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते थे पुरातत्वविद। पत्थरों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों का जो अध्ययन करते थे वो कौन करते थे, पुरातत्वविद। इतिहासकार किसे कहते हैं, पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए प्रायः यानी स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इतिहासकार। इतिहासकार करते हैं अतीत का भी अध्ययन करते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं, अतीत का भी अध्ययन करते हैं। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था। वो ऐसा भोजपत्र पर लिखा जाता था। उस तरीका भोजपत्र पे क्या करता था, जो हमारा पांडुलिपि लिखा जाता था। ताड़पत्रों एवं हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखा जाता था। पांडुलिपि हाथ से लिखित यानी रिटेन बाय हैंड जिसे कहते हैं, पुस्तक पांडुलिपि कहलाता है। लिखित, हाथ से लिखित पुस्तक क्या कहलाता है, पांडुलिपि कहलाता है। पांडुलिपि संस्कृत, प्राकृतिक तथा तमिल भाषा में लिखे हुए हैं। पांडुलिपि किस में लिखे हुए हैं,
संस्कृत, तमिल एवं प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं। अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स, ऐसे लेख जो पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। 2250 वर्ष पहले वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से अशोक के अभिलेख मिले हैं। उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया था 2021 में मेंस में, ठीक है। उपमहाद्वीप मतलब क्यों, उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तिथियां यानी डेट्स क्यों महत्वपूर्ण, तिथियां कब से कब तक मतलब कहा जाता है। ईसा पूर्व किसे कहा जाता है, ईसा किसे कहा जाता है। वर्ष की गणना ईसा मसीह प्रवर्तक, ईसा मसीह ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। जन्म की तिथि उनके, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से क्या होता है, मतलब गणना किया जाता है, वर्षों का गणना किया जाता है। ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व उसे क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी इसे BC भी कहा जाता है और BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन इरा भी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है इसे ईसा पूर्व ने इसे ईसवी कहा जाता है, जिसे AD कहा जाता है, एनो डोमिनी। इसका दूसरा नाम भी है CE कॉमन इरा, इसे क्या कहा जाता है? कॉमन इरा के भी नाम से जाना जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर सा, फैक्ट है इसमें, ठीक है। आप इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप इसको मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आप सपोर्ट कीजिए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया अभी तक, ठीक है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और मैं भी अपना कोशिश नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जहाँ तक होगा संभव मैं करता रहूँगा और बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मतलब पूछा गया है, ठीक है। जैसे PT का हो गया, मेंस का हो गया, वो कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, जिस तरीक़ा से उपमहाद्वीप का क्वेश्चन लिया गया था उसी तरीक़ा से मैं आगे भी चैप्टर में मेंशन करता रहूँगा कौन सा चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।